नमस्कार साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की टीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 14 मई को यहाँ पे एग्ज़ाम देखने को मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा का। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट इसलिए फेल हो जाते क्योंकि उनको एक टारगेट नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सी दिक्कतें आती, कुछ लोग कहते हैं हम 150 क्वेश्चन में 150 करके आए हैं, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन छोड़े हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 100 क्वेश्चन ही करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने 80 क्वेश्चन किए। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितने नंबर हम करें कि हमें यहाँ पे सेफ जोन में मतलब कि मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाए और मैक्सिमम चांसेस कितने नंबर पे होने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 1/3 की माइनस मार्किंग है। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि यहाँ पे आपको जो होता है कि आपकी पासिंग मार्क्स यहाँ पे भी डिसाइड होते हैं। सीसेट का तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो यहाँ पे 33% आपको मार्क्स लाने हैं, मतलब कि 66 नंबर अगर आप लाते हैं, या फिर कहें कि 33 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं बिना किसी गलत क्वेश्चन के, तो आप यहाँ पे सीसेट में क्वालिफाई हो जाते हैं। मगर बात आती है जीएस पेपर 1, जिसे कि जीएस बोलते हैं, और जीएस पेपर 2 को सीसेट बोलते हैं। तो जीएस पेपर 1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो सभी कैटेगरी के लिए है 35% नंबर आपको लाने ही हैं, मतलब कि 200 नंबर में आपको 70 नंबर लाने ही हैं, ठीक है, अदर कैटेगरी के लिए। और अगर जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो इनके लिए जो पासिंग मार्क्स है 40 क्वेश्चन या 40% या फिर कहें 80 नंबर आपको लाने ही हैं। तो यहाँ पे पिछली बार आपने देखा यहाँ पे 77 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई है शेड्यूल टर्फ्स की, मतलब एसटी की। तो 7 नंबर और कम होते तो उसके नीचे वाले कैंडिडेट सिलेक्ट ही नहीं होते, मतलब कि भले एक योग्य कैंडिडेट ना मिले फिर भी यहाँ पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आज जो हम कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए 2021 की ये कट ऑफ है और अनरिजर्व की 110 गई है, ओबीसी की भी 110 गई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 83 नंबर अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, नंबर नहीं क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं सही, 100% सही, मतलब कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। यहाँ पे 102 नंबर आप देखेंगे, 183 का 1.33 करेंगे इंटू, तो आपको पता चलेगा 110 प्लस यहाँ पे नंबर देखने को मिलेंगे। तो क्या यहाँ पे सिचुएशन है, कितना परसेंटेज यहाँ पे हुआ। तो परसेंटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे मात्र 55% पे ही यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल गई है। और हालांकि यूपीएससी में अगर बात करें आईएएस में तो वहाँ पे 50% या फिर 45% से 50% के बीच में कट ऑफ रहती है। और इसमें हालांकि थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ है, और वो भी अभी माइनस मार्किंग 1/3 जब से लगी है तब से ये दिक्कत है। वैसे तो लोगों की 140 नंबर तक गई थी कट ऑफ, 142, 145, इस तरीके से 150 नंबर तक भी कट ऑफ गई थी, क्योंकि उसमें क्या था, सभी कैंडिडेट ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे, मतलब कि 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट, या फिर 150 क्वेश्चन जो होते थे 150 में 150 अटेम्प्ट कर लेते थे, जिससे कि मैक्सिमम चांस होते 20 क्वेश्चन में 2, 3, 4 क्वेश्चन ज़रूर सही हो जाएंगे मिनिमम, और बहुत लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते थे। तो ये थोड़ा बातें होती थी। मगर इस बार क्या कट ऑफ रहेगी वो बता दें, और आपको इस कट ऑफ तक पहुँचने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अनरिजर्व की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस बार जो कट ऑफ रहेगी 115 से 120, ये टारगेट लेकर चलना है आपको। कट ऑफ कम ज़्यादा जो कुछ भी होगा वो एग्ज़ाम से निकलने के बाद हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी या फिर ज़्यादा जाएगी। मगर इस अभी का जो टारगेट है 115 से 120 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं नंबर ध्यान रखिएगा। 115 से 120 नंबर आपको लाने, मतलब कि आपको 90 से 95 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। गलत क्वेश्चन माइनस मार्किंग के, मगर एक क्वेश्चन अगर गलत कटे, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं
ठीक है। तो 1/3 कटता है, मतलब कि 3 गलत क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन भी कट जाता है। मान के चलिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है। मैं मान के चल रहा हूँ 10 पेपर में क्वेश्चन है, 10 पेपर में आपने किए 10 के 10, जिसमें कि आपको 7 क्वेश्चन सही होते हैं, 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, और 3 का बटे 3 करेंगे तो इसका 1 होगा। तो 7 में से 1 घटा देंगे, बचेंगे 6। तो आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं 6 नंबर के मिलेंगे, ना कि 7 नंबर के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होती है या फिर मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो अनरिजर्व की मैंने 115 से 120 बता दी है। एससी की अगर बात करें तो इनके नंबर, आप नंबर ही देख लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। जितने नंबर मैं बताऊं उसका 1.33 बटे से कर दीजिएगा, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। अभी एससी की अगर बात करें तो 95 यहाँ पे गई थी कट ऑफ, मगर इस बार जो कट ऑफ जा सकती है 100 से 110 के बीच में कट ऑफ मान के चलिए। आपको इतनी अचीव करने ही हैं, इतने नंबर आपको लाने ही हैं, इससे कम में काम नहीं चलेगा। एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 80 से 83 के बीच में कट ऑफ आपको आती हुई दिख सकती है। ओबीसी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सेम कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व की तरह ही 115 से 120, और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम रहेगी, इनकी भी कट ऑफ लगभग सेम रहेगी, मतलब कि 115 से 120 के बीच में इनकी कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें तो 110 से 115 नंबर अगर आप लाते हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो इनको भी 110 से 112 का टारगेट हम दे रहे हैं, इतने नंबर आपको करने ही हैं, और इसके लिए आपको जी जोड़ मेहनत भी करनी है। एक्स सर्विस मैन ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इनके पिछली बार जो गई थी 100 गई थी कट ऑफ, 2021 की कट ऑफ है, और उसके बाद जो अभी यहाँ पे आई है कट ऑफ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कट ऑफ आपको जो देखने को मिल सकती है 105 से 110 के बीच में आपको यहाँ पे कट ऑफ आती हुई दिख जाएगी। हालांकि विभिन्न तरीके से फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी कट ऑफ है, मगर यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करने वाले। ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 90 से 100, 90 से 110 के बीच में आपको मेरा तो टारगेट 110 ही है, 110 के लेकर चलिए। बाकी कुछ कैटेगरी की कम भी जा सकती है तो वो तो अलग की बात है, मगर मिनिमम आप 90 ज़रूर मानिए, और मैक्सिमम अगर टारगेट लें तो 110 से को मान के चलिए। 90 प्लस रहेंगे तो ठीक ठाक है, मगर 110 होंगे तो ये सेफ्टी है कि आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई हैं और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीसेट की स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो आपको वहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन ही करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि कम क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से उनको एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव यही रहता है कि आप जो भी क्वेश्चन करें सही करें, और 40 से 50 अगर करते हैं, मान के चलिए 40 करते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो कितना नंबर कटेगा, 5 2 7 नंबर कटेगा, फिर भी आपके 33 पॉइंट कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप तब भी पास होंगे। मगर अगर 50 करते हैं तब भी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके जो है सब काट पीट के 33% से अधिक मार्क्स नंबर आने चाहिए। ठीक है, और तभी आप यहाँ पे फाइनली शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मेरे चैनल पे जो भी जानकारियाँ ऑथेंटिक होती वही आती हैं, और कोई भी अफवाह नहीं फैलाई जाती। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हमारा जूनियर असिस्टेंट 2019 में पहले से ही सिलेक्शन है, हालांकि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, मगर फिर भी जल्द ही ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो एक पीसीएस की मैं 2016 से प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। जब ये सीसेट लागू हुआ था और माइनस मार्किंग नहीं थी, तब से सीसेट तो हमारे टाइम पे ही लागू हुआ, पहली बार जब मैंने पेपर दिया उसी साल सीसेट आया था। ठीक है, हालांकि सीसेट में माइनस मार्किंग नहीं थी, क्वालिफाइंग नेचर था। और उस तरीके से अगर देखें यहाँ पे तो 2016 के बाद से यहाँ पे
बहुत से बदलाव हुए हैं और सीसेट को लेकर या फिर कहें सिलेबस जीएस पेपर को लेकर सभी तरीके से बहुत से बदलाव हुए, तो उनको अलग डिस्कस करेंगे। मगर इस बार जो आपको टारगेट लेकर चलना है वो आपको इतना ही लेकर चलना है। मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ थोड़ा कि किस सब्जेक्ट से आपको कितना मान के चलना है। आपको 25 क्वेश्चन जीएस के करने, करंट अफेयर के, और 10 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मान के चलना कि करने ही हैं। पॉलिटी के भी 5 क्वेश्चन, कल 10 क्वेश्चन मान के चलिए, 10 क्वेश्चन, ठीक है। और जियोग्राफी के भी 20-25 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 10 अगर मान के चलें, और 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके साइंस के हो गए, और भी यहाँ पे 25 दोनों 55 क्वेश्चन हो गए। बाकी आप इकोनॉमिक्स वगैरह 10-5 क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं। तो मान के चलिए, अगर सभी का आप मान के चलेंगे कि जितनी भी आप क्वेश्चन करें, अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपके सही जो होने चाहिए 12 से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। पूरे 20 करने के चक्कर में ना पड़ें। सभी क्वेश्चन करना अलाउ नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं होता, अलाउ तो होता है, ज़रूरी नहीं होता। आपको केवल कट ऑफ को बीट करना है, जो कि आपके लिए इसी टारगेट को मानेंगे तो हो जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।